मछली जल की रानी है, ये बात हम सब लोग जानते हैं, मगर इस जल की रानी की आंख में देख लिया है किसने? अरे गुन्नू जी ने। वही तो हुनर रखते हैं। अर्जुन ने तो महज आंख पर निशाना ही लगाया था, मगर आंख में आंख डालकर इस मछली के देख लिया है गुन्नू जी। और ये शब्द कहती हैं बड़ी खुशी के साथ में द्वारकाबाई साहब गुन्नू जी को। और कब कहती है? जब उन्होंने बताया कि हार मंगवाया है खंडेराव होलकर के नाम से रमजानी के लिए। तहलका मच जाएगा, बवंडर आ जाएगा, देवी हिले की दुनिया हिल जाएगी जब रमजानी के गले में खंडेराव होलकर ने जो हार मंगवाया वो पहना जाएगा। नमस्कार, देखिए आज के शो की शुरुआत होती है, देवी अहिल्या सुन रही होती है द्वारिका और एक जौहरी की बातें। क्या बात होती है? बात होती है कि दागिना आया है, खंडेराव जी ने मंगवाया है। किसके लिए ये नहीं मालूम, मगर उन्होंने कहा था कि मेहमान खाने में ले आना। द्वारकाबाई साहब कहते हैं अच्छा दिखाओ तो सही। देखती हैं, अरे वाह इतना खूबसूरत हार, ये तो फिर मेहमान खाने में मंगवाया है तो रमजानी के लिए होगा, आप वहीं जाइए। खंडेराव भी वहीं है। वो ये सारी बातें कह रही होती हैं देवी हिले को सुनाने के लिए, उनको जलाने के लिए। और देवी हिले बातें सुन लेती हैं, हार दूर से सही मगर देख लेती हैं। अब हार पहुंच जाता है खंडेराव होलकर की इस जो मेहमान है उपहार के तौर पर जो आई है रमजानी के पास में। और जब खंडेराव होलकर उन्हें ये हार देते हैं तो बहुत खुश हो जाती है रमजानी बाई और कहती है कि इसकी चमक ऐसी कि आंखें खुल नहीं रही है, बंद हो जा रही है, कुछ दिखाई नहीं देता। और कहती है मगर खूबसूरत इतना है, प्यार इतना है इसमें कि आंखें बंद नहीं करना चाहती, वो बस चाहती इसे ही निहारती रहें। अब वो फ़ौरन उसे रखती है और उठाती है अपने पाँव के घुंघरू और कहती है खंडेराव जी से कि आप बस इन्हें एक बार छू दें तो मतलब कि इनमें जान आ जाए। और आज वो नाचेगी गाएगी सिर्फ खंडेराव होलकर के लिए, क्योंकि आज पहली बार ऐसा है कि वो अपने होशो हवास में आए हैं, वरना होश में नहीं होते जब भी रमजानी के पास में आते हैं। अब खंडेराव होलकर यहाँ पर इंसानियत और पतिव्रता जैसी स्त्री होती हैं वैसे ही पति जो पत्नी व्रता है वो यहाँ पर दिखाते हैं अपने आप को और बताते हैं कि वो एक अच्छे इंसान भी हैं कि योद्धा होने के साथ साथ और नारी की कद्र करते हैं, हर चीज़ का सम्मान करते हैं। और बस इसी सम्मान के नाते ये उपहार दिया है। ये आपकी कला का कोई मोल नहीं है, क्योंकि कला अमूल्य होती है, उसका कोई मोल नहीं होता और नहीं चुका सकते खंडेराव होलकर किसी भी तरीके से उस मोल को। इसलिए बस ये उपहार इसलिए है कि जो तकलीफ़ पहुंची है रमजानी को। अब रमजानी कहती है तकलीफ़ कैसी, कब? तो बताते हैं उनके बाबा यानी कि मल्हार राव सूधारी ने जो कुछ उनसे कहा। वो कहती है उन्हें इस बात का कोई बुरा नहीं लगा, कोई दुख नहीं हुआ। वो कहते हैं मगर उन्हें लगा क्योंकि उन्होंने समझा है रमजानी को, इसलिए खंडेराव होलकर ने इसे अपनी भूल सुधार के लिए या फिर गलती का जो थोड़ा उन्हें दुख हो रहा है इसके लिए एक उपहार दिया है, बस इतना है। बाकी कला का कोई मोल नहीं होता और वो चुका नहीं सकते। और कहते हैं फिर कभी आएंगे सुनने के लिए और नृत्य देखने के लिए। अब खंडेराव होलकर वहाँ से चले जाते हैं और रमजानी की जो सहयोगी है वो आती है, कहती है उपहार मिलने आरंभ हो गए, मुबारक हो। कहते नहीं, ये उपहार नहीं है। वो खुद यहाँ उपहार बनकर आई थी और उसे उपहार मिल गए हैं, मान लिया, मगर बेशकीमती तोहफे मिले हैं आज तक, हर दरबार से मिले हैं, बहुत कुछ मिला है। उन सब के सामने ये ऐसा है कि वो सारे एक तरफ ये एक तरफ, ये फिर भी उनसे बहुत ज़्यादा वजनदार है और सबसे प्रिय है रमजानी को, क्योंकि इसमें इज़्ज़त है। आज तक लोगों ने तारीफ़ें बहुत की मगर इज़्ज़त सिर्फ खंडेराव होलकर ने दी है और इज़्ज़त करते हुए ये उपहार दिया है। इसलिए ये उपहार सबसे ऊपर है और जान से प्रिय है रमजानी को। वो उसे चूमती है और वापस रख देती है और बड़ी लंबी उम्र की सलामती की दुआ करती है खंडेराव होलकर के लिए अपनी खुदा से। और फिर दिखाते हैं वहाँ पर मल्हार राव सूधार जी चिंतित हो रहे होते हैं खंडेराव होलकर को लेकर के। द्वारकाबाई साहिब क्या कर रही हैं वो अनजान है, मगर गौतमा के साथ में साझा कर रहे होते हैं अपना दुख दर्द व्यथा और बताते हैं लग रहा है कि एक तूफान आने वाला है, बल्कि आ चुका है, क्योंकि खंडेराव होलकर की हालत देख कर उन्हें लग रहा है कि मालवा का भविष्य संकट में है। सिर्फ युवराज खंडेराव ही नहीं बल्कि मालवा का भविष्य भी संकट में है। वो कहती हैं ऐसी कोई बात नहीं है, बस आपने जो कुछ कहा वो उन्हें बुरा लग गया है। वो कहते हैं बात इतनी होती तो कोई बात नहीं थी, मगर ऐसा लग रहा है कि जो आंधी आएगी, जो तूफान आएगा, खामोश लग रहा है मगर आएगा, उससे वजूद हिल जाएगा। वो कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है। कहते हैं कोई बात नहीं, क्योंकि चिंतित होते हैं पिता भी और
राजा के नाते भी। अब दिखाते हैं वहाँ पर देवी अहिल्या के बहुत सहयोगी हैं तुकोजी, वो और गंगूबा भी आ चुके होते हैं। दोनों कागजात देख रहे होते हैं और फिर बताते हैं कि पीछे से क्या क्या हुआ। सारे कागजात वो देखते हैं, ठीक है ये हुआ ये हुआ। फिर गंगूबा कहते हैं बाकी कागजातों को देखने के लिए, अच्छे से समझने के लिए तो उन्हें उस कक्ष में जाना होगा जहाँ पर ये सारे रखे होते हैं। और तभी क्या कहती है रखमाबाई वहाँ पर आकर के कि वैसे कमाल है ना, देवी अहिल्या भी कमाल करती है, बहुत अच्छे से काम करती है। और अब लग रहा है कि जैसे किस्मत पलट ही गई है उस पंडित की। किस पंडित की पूछने पर बताती है जो अभी अभी आया था, जिसकी बेटियों का विवाह नहीं हो पा रहा है, जो दुखी आत्महत्या करना चाहता था। क्योंकि देवी अहिल्या ने उसे आश्वासन दिया है कि जो परंपरा चली आ रही है दहेज देने की, उसे देवी अहिल्या पूरा करेगी, उपहार देगी, सम्मान पूरा होगा। और कहाँ से होगा? अब जाहिर सी बात हो, इशारा छोड़ती है वहाँ पर कि राजकोष से होगा। रखमाबाई ऐसा करती है, वहाँ पर जहर बोने का काम करती है वो। मगर तोजी कहते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। वो कहती है देखिए यदि ये दरबार में ले आई तो मामला क्या होगा। अब तुकोजी कहते हैं देखो रकमा, ये परंपरा होती है और चली आ रही है, इसका कोई ज़्यादा वजूद नहीं है। कोई सक्षम होता दे देता है। कहती मैं भी तो लाई थी। कहती हाँ तुम्हारे पिता सक्षम थे तो दे दिया, मगर जो सक्षम नहीं है वो बेचारा क्या करे। अब गंगूबा कहते हैं कि इसका औचित्य बहुत सारे हैं यूँ तो, लेकिन ये भी कारण था कि पिता जो है पुत्र को तो अपनी ज़मीन जायदाद दे देता है मगर पुत्री को कुछ भी नहीं देता। तो उसके बदले में वो उसे कुछ देना चाहता है और विवाह के दौरान वो इसे दान स्वरूप जो है पुत्री को देता है। अब रखमाबाई कहती है ठीक है, लेकिन देवी ने कहा कि वो वहाँ जाएंगी उसकी जो पंडित है उसकी पुत्री के विवाह में, और सारी परंपरा वहाँ पर विधिवत होगी। ये तो ठीक है, लेकिन लेकिन ये तो देखिए यदि वो दरबार में ले आई तो। तब तुकोजी कहते हैं दरबार में नहीं लाई है। और फिर वो कहती हैं रखमाबाई यदि ले आई तो उसे नहीं लाना चाहिए ना। अब गंगूबा कहते हैं यदि देवी इस मामले को दरबार तक ना ही लाएं तो ही अच्छा रहेगा। अब यहाँ पर जो रखमाबाई करना चाहती थी कर चुकी होती है। और वहाँ दिखाते हैं देवी अहिल्या भी आज किसी से अकेले में बात कर रही होती है। हालांकि उनकी बातों को कोई सुन भी रहा होता है। बात क्या होती है? बात होती है दुष्यंत के साथ में, जो शारजा का पति है उसके साथ में देवी अहिल्या की, कि वो चाहती हैं जो बूटी खंडरा होलकर वो देता है नीमा पहलवान, उसका भेद खुले। इसलिए उन्होंने मिलकर एक योजना बनाई और उसके तहत दुष्यंत ने अपने 2 साथी नीमा पहलवान की जो कुश्तीशाला है वहाँ पर पहुँचा दी। अब उन्हें कुश्ती खिलवाने से सिखाने से मना करता है तो कहते हैं कि बड़े सूबेदार जी के खास आदमी हैं, उनके खेमे से हैं, और उन्होंने कहा है कि इन दोनों कुश्ती सिखानी है क्योंकि अभी बहुत जल्द महीने भर में प्रतियोगिता होनी है कुश्ती की सबसे बड़ी। अब नीमा पहलवान कहते हैं कुश्ती प्रतियोगिता कौन सी? वो कहते हैं अभी भी पहली बार ही हो रही है, बहुत बड़ा आयोजन होगा। फिर वो कहता है ठीक है, अब तक तो ये 6 महीने में लग रहा था नहीं सीख पाएंगे, मगर अब इन्हें मैं 2 सप्ताह में सिखा दूंगा, चिंता मत करो, महज 15 दिन में अच्छे खासे पहलवान बन जाएंगे। ठीक है। फिर बताता है कि ये बात तो होगी देवी अहिल्या, मगर यदि बड़े सुधारी को पता चल गया तो मैंने झूठ बोला। वो कहती कोई बात नहीं, मैं उनसे बात कर लूँगी, लेकिन मतलब बात ये है यहाँ पर नीमा पहलवान मान तो गया। अब देवी लगती कि बस उन्हें ये पता चल जाए किसी तरीके से जल्द कि आखिर वो कौन सी बूटी खिला रहा है खंडेराव होलकर को और उसमें क्या क्या मिला हुआ है। अब दुष्यंत चौंक जाता है, पलट के देवीला देखती है, किसे पाती है मालूम नहीं, मगर जिसे भी देखती है वो भी चौंक जाती हैं।